आज हम बात करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जो कि आप देख सकते हैं काशगर से शुरू होता है और पाकिस्तान में ग्वादर तक जाता है। ये जो पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, क्या क्या डेवलप करने की कोशिश की जा रही है CPEC परियोजना के अंदर, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो चाइना पाकिस्तान का ये कॉरिडोर है, इसके अंदर क्या क्या प्लान्स हैं। जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये काशगर से शुरू हो रहा है चाइना के अंदर। तो जो CPEC है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो काशगर से शुरू हो रहा है चाइना के शिनजियांग एरिया से और ख़त्म होता है ग्वादर के पास, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर ग्वादर में। जो ये इनिशिएटिव है, ये क्यों लाया गया है? अगर इसे देखा जाए तो ये हाईवे कंस्ट्रक्शन, रोड बनाने, रेलवे का निर्माण करने, पाइपलाइन बिछाने, पोर्ट्स का डेवलपमेंट करने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क बनाने के लिए उस रूट पर, ग्वादर तक जाने वाले रूट पर इनका मेन फोकस है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं किस तरीके से चाइना जो है एक पूरी की पूरी एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, पूरा का पूरा एक एरिया डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, ताकि चाइना जो है अरेबियन सी तक पहुंच बना सके, ताकि जो चाइना है वो अरेबियन सी तक पूरा का पूरा अपना पहुंच बना सके। जो मॉडर्नाइजेशन है काराकोरम हाईवे का, ये पहले से ही करने की कोशिश की गई थी चाइना के द्वारा। वो भी मैं अगर आपको एग्जैक्ट बताऊं तो आई थिंक 1970s के टाइम में, जब हमारा चाइना और इंडिया का वॉर भी हुआ था, उसके बाद भी चाइना ने मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश की है काराकोरम हाईवे की। बट और अब ये CPEC परियोजना के तहत कर रहा है। तो वही चीज़ें पहले जो बायलैटरल या अलग तरीके से समझौते किए जा रहे थे, अलग तरीके से डेवलपमेंट हो रहा था, अब वो BRI के अंदर एक एक करके पर्टिकुलर परियोजना को लागू किया जा रहा है। एंड अभी तक चाइना ने तकरीबन 62 बिलियन खर्चा कर लिया है। 62 बिलियन जो है वो खर्च हो चुके हैं CPEC परियोजना के अंदर अब तक। और चाइना के ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान में अब तक किसी ने इतना नहीं करा जितना चाइना के द्वारा देखा गया है। यही हमारे देश का कंसर्न है कि इससे टेरिटरी, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इन सब पे ख़तरा है भारत में। और ऊपर से जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो वहाँ पर चाइना का इन्वॉल्वमेंट, 3 देशों के इन्वॉल्वमेंट जो है वो बायलैटरल इशू को ख़राब कर रही है, जबकि ये मुद्दा 2 देशों के बीच का है। तो इसी को समझाने की कोशिश की गई है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो चाइना है वो किस तरीके से इस डिस्प्यूट में शामिल हो चुका है। जैसे इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे एंथनी, उन्होंने 2012 में कहा था कि इंडिया की जो टेरिटरी है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, मतलब वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के बीच का कंसर्न नहीं है। आज वो तीसरे देश का, चाइना का भी कंसर्न बन चुका है, क्योंकि चाइना ने 62 के वॉर में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऑक्यूपाइड करा था। और साथ ही पाकिस्तान के साथ जो उसका एग्रीमेंट है, बाउंड्री एग्रीमेंट 1963, उसके तहत पाकिस्तान ने गिफ्ट के तौर पे 5,180 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया की टेरिटरी जो है, जो कि कश्मीर का एरिया है, वो चाइना को गिफ्ट की थी। तो इस तरीके से यही मुद्दा UN असेंबली में 2015 में भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने उठाया था कि किस तरीके से ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो इंडियन सोवरेनिटी के ख़िलाफ़ है, इंडिया की टेरिटरी के इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर पे बनाया जा रहा है, और इंडिया इसको देख रहा है। इंडिया ने चाइना को काफ़ी बार कंसर्न दिखाया है कि वो उनके डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ये सब इन्वॉल्वमेंट ना करे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई, मतलब चाइना की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो अभी भी अपने प्रोग्राम पे चालू हैं। फिर बताया गया है कि जो मेन कंसर्न है फ़िलहाल CPEC के सामने, वो है हमारे सामने
मिलिट्री का प्रेजेंट होना कश्मीर वाले रीजन में। चाइनीज़ मिलिट्री की प्रेजेंस देखी गई है पीओके वाले एरिया में, जिससे पता लगता है कि इंडिया के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। क्योंकि 62 में चाइना और इंडिया पहले ही वॉर पर जा चुके थे, और चाइना की परमानेंट मिलिट्री का प्रेजेंट होना पाकिस्तान वाले एरिया में, इंडिया और पाकिस्तान के कश्मीर वाले एरिया में, इससे इंडिया के डिफेंस पर, सिक्योरिटी पर ख़तरा है। इंडिया जो है वो हमेशा से चाइना के ट्रूप्स के साथ बॉर्डर पे अटका रहा है, जैसे अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। और ऐसे में 2017 में भी चाइना और इंडिया के बीच डोकलाम डिस्प्यूट हुआ था। तो इस तरीके से इसकी आर्मी का प्रेजेंट जो है ना पीओके वाले एरिया में, ये इंडिया के लिए और भी बड़ा ख़तरा प्रेजेंट करता है। और फिर हम आगे देखें तो CPEC जो है वो चाइना की मिलिट्री की प्रेजेंस को दिखाता है। ऐसा देखा गया है कि चाइना की जो मिलिट्री है वो तकरीबन 30,000 वहाँ पे लगाई गई है इकोनॉमिक इंटरेस्ट से, ताकि प्रोजेक्ट ख़राब ना हो। और जो इंडिया है उसका कंसर्न इसी बात को लेकर है, क्योंकि चाइना और इंडिया के हमेशा से ही बॉर्डर डिस्प्यूट रहे हैं। जैसे 2017 में डोकलाम का डिस्प्यूट हुआ था, इनसे हमारे रिश्ते ख़राब हैं। ऐसे ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है LOC जो है कश्मीर में, वहाँ पर चाइना की आर्मी खड़ी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और चाइना जो है उसका इमरजेंस जो है वो ऐसे टाइम पर हुआ है जब चाइना के US से रिलेशंस ख़राब हुए हैं, या पाकिस्तान जो है उसको US को रिप्लेस करके एक नया पार्टनर मिल गया है, और इंडिया US के रिश्ते उभर रहे हैं। और ऐसे टाइम में कुछ नया ही रिलेशनशिप या पावर डायनामिक से शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ग्वादर जो है वो BRI को एक मैरीटाइम डायमेंशन देगा, मतलब ओशियन के अंदर चाइना को मौका मिलेगा अपनी पावर प्रोजेक्ट करने का। चाइना के पास इस टाइम इंडियन ओशियन में आने का एक रास्ता मिल गया है ग्वादर के थ्रू। शुरू में तो कहा गया कि ग्वादर जो है वो एक सिविलियन फैसिलिटी है, बट इंडिया को कंसर्न है कि ये नेवल बेस है चाइना के लिए, और अगर चाइनीज़ नेवी यहाँ पर प्रेजेंट रहती है तो ये इंडियन ओशियन में पावर डायनामिक्स को चेंज करेगा, क्योंकि अब इंडिया ही इकलौती पावर नहीं रह जाएगी, इंडियन ओशियन में चाइना का प्रेजेंस देखा जाएगा। तो आई होप आपको ये CPEC जो है चाइना के द्वारा लाया गया है, इसका मेन कंसर्न समझ आया होगा, और इंडिया इसको लेकर क्यों इतना कंसर्न्ड है। सो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब फॉर UGC नेट एंड UPSC इस तरह के फैक्ट्स के लिए। ये जर्नल था, ये एक जर्नल है बाय दर्शना M बरुआ, इंटरनेशनल पीस का एक जर्नल है जो मैंने आपके साथ शेयर करा है। तो उसमें जो इससे पहले कि आप वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने जो BRI परियोजना है चाइना की, उसको समझाया है कि BRI के अंदर 5 प्लान्स शामिल होते हैं, उनमें से फर्स्ट CPEC था जो हमने डिस्कस करा है। ऐसे ही और मैं लेकर आऊँगी। प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।